नमस्कार दोस्तों, क्या पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक संकट से गुजर रहा है या फिर अब वहाँ इंसानी रिश्तों की नींव भी टूटने लगी है? क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि माँ बाप अपनी बेटियों को बोझ समझने लगे हैं? आखिर में ऐसा क्या हुआ कि कभी इस्लामी भाईचारे और परमाणु ताकत का दम भरने वाला देश आज उसी मोड़ पर पहुँच गया जहाँ रोटी, इलाज और कर्ज के बदले बेटियों का सौदा हो रहा है? क्या यह सिर्फ गरीबी की कहानी है या इसके पीछे पाकिस्तान की टूटी हुई व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और सत्ता की नाकामी छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले महीनों में पाकिस्तान के मुल्ला समाज का क्या होगा? पाकिस्तान से इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही है वे सिर्फ आर्थिक संकट की तस्वीरें नहीं है, खबर नहीं है, वे उस दर्दनाक सच्चाई की झलक है जिसे वहाँ के लोग रोज़ जी रहे हैं। देश के कई इलाकों में परिवार के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी है कि बीमार माँ बाप इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं, छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और इसी टूटती जिंदगी के बीच कुछ परिवार ऐसे फैसले लेने को मजबूर हो गए हैं जिनकी कल्पना भी किसी सामान्य समाज में नहीं की जा सकती है। कई रिपोर्ट और स्थानीय सामाजिक संगठनों के अनुसार गरीब परिवार अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी करवा रहे हैं, उन्हें पैसों के बदले दूसरे शहरों में भेज रहे हैं और कुछ मामलों में सीधे तौर पर उनका सौदा तक किया जा रहा है। यह सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि इंसानी मजबूरी की आखिरी सीमा है। पाकिस्तान के गांव और गरीब बस्तियों में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि भविष्य कैसा होगा, बल्कि यह कि आज रात खाना कहां से आएगा। मजदूरी की तलाश में रोज़ सैकड़ों लोग घर से निकलते हैं लेकिन ज़्यादातर खाली हाथ लौटते हैं। निर्माण कार्य रुक चुके हैं, छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां उत्पादन घटा रही है और बाज़ारों में खरीदने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। हालात यह कि एक काम के लिए दर्जनों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। जो कभी 1000 या 1500 की दिहाड़ी कमाते थे वे अब कई दिन तक बिना काम के बैठने को मजबूर है। और जब घर में राशन खत्म होने लगता है तब इंसान सही और गलत के बीच का फ़र्क भी भूलने लगता है। यह उस खस्ता हाल मुल्क की तस्वीर है जो परमाणु ताकत होने का दावा करता है। कराची, लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में ऐसी कहानियां सामने आई है जहां परिवारों ने कर्ज चुकाने या इलाज के लिए अपनी बेटियों की शादी कम उम्रदराज लोगों से कर दी है। कई मामलों में लड़कियों की उम्र 14 से 16 साल बताई गई है। कुछ जगहों पर यह शादी कम और सौदा ज़्यादा दिखाई दिया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि आर्थिक टूटन ने बाल विवाह और मानव तस्करी के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। गरीब परिवारों को नगद पैसे का लालच दे करके उनकी बेटियों को दूसरे इलाकों या फिर दूसरे देशों तक भेजा जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन मामलों में कई बार स्थानीय दबंग, दलाल और आपराधिक गिरोह सक्रिय पाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में हालात इतने खराब आखिर में हुए कैसे? इसकी शुरुआत सिर्फ एक कारण से नहीं हुई बल्कि पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान लगातार कर्ज पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारें आती रही, बड़े बड़े वादे होते रहे लेकिन उद्योग मजबूत नहीं हुए, रोजगार नहीं बढ़ा और आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई। फिर जब वैश्विक स्तर पर तेल और खाद्य पदार्थ महंगे हुए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा, डॉलर महंगा हुआ, पाकिस्तानी रुपया तेज़ी से गिरा और देखते देखते रोज़मर्रा की चीज़ें आम लोग की पहुंच से बाहर जाने लगी। एक समय जो आटा गरीब आदमी की पहुंच में था वही कई इलाकों में संकट बन गया है। पाकिस्तान में आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है, कई जगह भगदड़ जैसी स्थिति बनी है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें लोग एक बोरी आटे के लिए घंटों धक्के खाते दिखाई दिए हैं। यह सिर्फ राशन की कमी नहीं थी, यह उस व्यवस्था की नाकामी थी जो अपने नागरिकों को बुनियादी ज़रूरतें तक नहीं दे पा रही थी। महंगाई ने पाकिस्तान के मध्यम वर्ग को भी गरीब बना दिया। बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए, गैस की कीमतें ऊपर चली गई, पेट्रोल इतना महंगा हुआ कि कई लोगों ने मोटरसाइकिल चलाना कम कर दिया। अस्पतालों में दवाइयों की कमियां होने लगी, स्कूल फीस बढ़ने लगी और धीरे धीरे लाखों परिवार ऐसी हालात में पहुंच गए जहां उन्हें हर महीने यह तय करना पड़ रहा था कि पहले खाना खरीदे, दवा लिया भी बच्चों की पढ़ाई बचाए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा। गरीब परिवारों में सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई रुकती है, फिर कम उम्र में शादी की बात शुरू होती है और जब कर्ज सिर पर चढ़ता है
तो परिवारों पर दबाव बढ़ने लगता है। इसी आर्थिक तबाही का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के महिलाओं और लड़कियों पर दिखाई दे रहा है। वहाँ की कई रिपोर्ट्स बताती है कि जब भी किसी गरीब परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। पाकिस्तान में आज भी करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और इनमें से सबसे बड़ी संख्या लड़कियों की है। महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 48% के आसपास बताई जाती है, यानी कि आधे से भी ज़्यादा महिलाएं आज पूरी शिक्षा से दूर है। हालात इतने ख़राब है कि कई गरीब परिवार कम उम्र में बेटियों की शादी करवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ लड़कियां 18 साल से पहले शादी कर चुकी है और लाखों लड़कियों की शादी 15 साल से पहले ही करवा दी गई है। आर्थिक संकट बढ़ने के साथ जबरन शादी, मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण के खतरे भी बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पहले से भी बड़ी समस्या बनी हुई है। मानवाधिकार संगठनों का अनुमान है कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 महिलाओं की हत्या तथा कथित इज्जत यानी कि ऑनर किलिंग के नाम पर कर दी जाती है। हजारों महिलाएं घरेलू हिंसा, अपहरण और यौन अपराधों का शिकार होती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि औसतन हर 45 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना भी दर्ज होती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि गरीब और ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इलाज से वंचित है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि आर्थिक संकट ने महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। जब घर में कमाने वाला व्यक्ति बेरोजगार हो जाए और परिवार भूखा हो, तब आपराधिक गिरोह ऐसे घरों को आसानी से निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान में पहले से बाल विवाह और महिलाओं के खिलाफ हिंसा बड़ी समस्या रही है, लेकिन मौजूदा आर्थिक संकट ने इस आग में घी डालने का काम किया है। गरीब इलाकों में कई परिवार अपनी बेटियों को बेहतर ज़िंदगी का सपना दिखा करके दूर भेजने को तैयार हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वे मानव तस्करी के जाल में फंस गई है। कुछ मामलों में उन्हें जबरन काम करवाया गया तो कुछ मामलों में देह व्यापार में धकेलने की खबरें भी सामने आने लगी। यह सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के टूटने की चेतावनी है। पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था भी इस संकट को और गहरा कर रही है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। निजी अस्पताल इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। कई परिवारों ने इलाज के लिए कर्ज लिया, फिर जब कर्ज बढ़ा और आमदनी खत्म हुई तो वे पूरी तरह से टूट गए। कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों का सामान बेच दिया, कुछ ने जमीन गिरवी रख दी और जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, उनके सामने बेटियों की शादी या फिर सौदे जैसी भयावह मजबूरी खड़ी हो गई। पाकिस्तान की राजनीति भी संकट को संभालने में असफल दिखाई दी। सत्ता संघर्ष, विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप और सेना सरकार के बीच तनाव ने आर्थिक सुधारों को पीछे धकेल दिया। विदेशी निवेश घटा, उद्योगपति डरने लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख कमजोर हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज तो मिले, लेकिन उनके साथ कठोर शर्तें भी आई। सब्सिडी खत्म हुई, टैक्स बढ़ गए, बिजली और ईंधन महंगे हो गए और इसका सबसे बड़ा बोझ आम जनता पर जाकर के पड़ा। गाँव में हालात और भी ज़्यादा खराब है। वहाँ रोजगार के अवसर पहले से कम थे, खेती पर लागत बढ़ चुकी है, खाद और डीजल महंगा है, पानी की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है, छोटे किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ऐसे में जब फसल खराब होती है या बाजार में सही दाम नहीं मिलता तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। कई परिवार शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी रोजगार नहीं है। परिणाम तो यह हो रहा कि गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे डरावनी बात यह है कि पाकिस्तान में यह संकट अब सामान्य होता जा रहा है। लोग दर्दनाक खबरें सुनकर भी चौंक नहीं रहे, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, हर गाँव में कोई ना कोई परिवार इसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई इलाज के लिए रो रहा है, कोई स्कूल छोड़ने को मजबूर है, कोई राशन के लिए लाइन में खड़ा है, कोई अपनी बेटे की जिंदगी का फैसला पैसों के दबाव में कर रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में बाल तस्करी, बाल विवाह और महिलाओं के शोषण के मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वह इंसान की उम्मीद भी तोड़ देती है, और जब उम्मीद खत्म होने लगती है तो समाज धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगता है। पाकिस्तान की युवा पीढ़ी भी संकट से गहरे तनाव में है। लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कई लोग देश छोड़ने का सपना देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर रोज़ ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं जहां युवा नौकरी ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोग विदेश जाने के लिए अवैध रास्ते अपनाने तक को तैयार है, लेकिन हर किसी के पास वह मौका नहीं है।
जो पीछे रह जाते हैं वे टूटती व्यवस्था के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। इस पूरे संकट का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जो बच्चियां आज मजबूरी में कम उम्र में शादी कर रही है वे शिक्षा से दूर हो जाएगी। जो बच्चे आज भूखे सो रहे हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होगा। जो परिवार आज कर्ज और बेरोजगारी में टूट रहे हैं वे आने वाले वर्षों तक गरीबी के जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी कि यह सिर्फ आज का संकट नहीं है बल्कि पाकिस्तान के भविष्य पर भी मंडराता बड़ा खतरा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर कि पाकिस्तान इस स्थिति से बाहर कैसे निकलेगा। क्या सरकार रोजगार पैदा कर पाएगी? क्या महंगाई पर नियंत्रण होगा? क्या महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठेंगे? क्या मानव तस्करी और जबरन विवाह पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे? पाकिस्तान के आम लोग इस समय किसी राजनीतिक शोषण से ज़्यादा रात चाहते हैं। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें सस्ता राशन चाहिए, इलाज चाहिए, सुरक्षित भविष्य चाहिए। लेकिन जब व्यवस्था कमज़ोर हो जाए, अर्थव्यवस्था कर्ज में डूब जाए और समाज में निराशा फैलने लगे तब संकट सिर्फ आर्थिक नहीं रहता, वह इंसानी त्रासदी बन जाता है। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि जब कोई देश उस स्थिति में पहुंच जाए जहां परिवार पेट भरने के लिए अपनी बेटियों का भविष्य दांव पर लगाने लगे, तब समझ लीजिए कि संकट सिर्फ बाजारों में नहीं बल्कि समाज की आत्मा तक पहुंच चुका है। इसी के साथ ही दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।